जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज हम बात करेंगे फिर से आप बिहार शिक्षक भर्ती कटअप को लेकर। और देखिए, इसको लेकर जो हम आपको कटअप की बात करेंगे, कुछ दिन पहले आप देखिए कि बीएड का चांसेस था। अभी भी देखिएगा कि बीएड को लेकर आपका कितने छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कहीं बहुत जगह आंदोलन हो रहा है। हम लोगों ने भी इसके लेकर आवाज़ उठाया, समझे। और आप देखिएगा कि अभी जितना मुद्दा ये बिहार में नहीं बना है, उससे ज़्यादा आपका यूपी में बना हुआ है। यूपी के प्रयागराज में मतलब बहुत सारे हमारे साथी भाई हैं, जितने भी मतलब जो लोग हैं स्टूडेंट, वो सभी आपके इसके खिलाफ मतलब कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसका अभी तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आपका ऑर्डर देके उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने जो 11 अगस्त का जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सही है, और उसी फैसला को जहन में रखते हुए और मानते हुए बाकी जितने भी राज्य सरकार है इसको लेकर फैसला करेंगे और शिक्षक बहाली करेंगे। तो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही है कि आप लोग 1 से 5 में बीएड को बाहर कीजिए, समझे। तो अगर मान लीजिए कि बीएड बाहर हो जाता है, क्योंकि अब चांस बहुत कम है बीएड वालों का, जो रियल है वही बात करेंगे, है कि नहीं। बहुत लोगों को ख़राब भी लगेगा, तो इसके लिए जो रियल है वो आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी तक आपका कोई चांस नहीं बन रहा है। ऐसे देखिए, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम भी चाहते हैं कि बीएड वालों को ले लिया जाए, क्योंकि खुद हम बीएड किए हैं, खुद हम एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा मार्क्स भी अच्छा रहा है। तब भी आप समझिए कि जो है रियल उसी को ना हम आपको बताएंगे, है कि नहीं। क्योंकि तकलीफ तो हमको भी हो रहा है, जॉब यहाँ तो सबको चाहिए। लेकिन समझिए सर, अगर मान लीजिए कि बीएड वालों को नहीं लिया जाता है और सिर्फ डीएलएड वालों को अगर दिया जाता है रिजल्ट, तो डीएलएड वालों को कितना पर रिजल्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बताए थे मौखिक कि अगर आपका इतना नंबर है तो हो जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपका किस कैटेगरी में कितना मार्क्स है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक और समझिए कि आपका इतना अगर मार्क्स है तो आपका रिजल्ट कन्फर्म इसमें हो जाएगा, समझे। और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि जब बीएड वाले साइड हो जाएंगे तो समझिए आपका कंफर्म रिजल्ट होगा, आपका जॉब भी हो जाएगा। सिर्फ आप अपने कैटेगरी में पास रहिएगा, समझे। चलिए, लेकिन आपको बताते हैं पास रहने के बाद भी आपका कुछ नंबर फ्लैक्चुअल आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको उतना ही नंबर पर होने जा रहा है। तो देखिए, अगर ओनली बीएड वालों को और जॉब दिया जाएगा तो इसमें क्या हुआ। पहले बात समझिए कि एग्ज़ाम में जो शामिल छात्र हुए थे वो हुए थे 5,34,000। मतलब 1 से 5 की अगर हम बात करते हैं, देखिए मतलब इसमें जो फॉर्म फिल किया गया था, देखिएगा तो 8 लाख लड़कों ने छात्र भरा था और 5,34,000 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है इस बिहार शिक्षक बहाली का। और देखिए एक बात, तो चलिए देखते हैं कि आपको हम जैसा कि बताएं कि इसमें एग्ज़ाम में कितना भाग लिए थे, 5,34,000। और समझिए सीटों की संख्या की अगर हम बात करते हैं सिर्फ 1 से 5 में, किसमें 1 से 5 में आपका सीट कितना है, 80,000। तो समझिए कि सीट कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सीट, आपका 1 लाख के करीब है, 1 लाख से तो कम ही समझिए। लेकिन आप देखिए कि 80,000 है आपका सीट, कम नहीं है सर सीट। आप देखिएगा कि जब दरोगा का वैकेंसी निकलता है तो 2,000 सीट निकलता है, 2,2200, और उसमें 5 लाख 6 लाख छात्र ऑनलाइन करते हैं, समझे। और उसमें हम लोग मेरिट तक पहुँचते हैं, समझे। तो कहीं ना कहीं देखिए आप कि बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, इसमें जब रिजल्ट लाता है लड़का पढ़ के, तो ये तो आपका 80,000 सीट है कि नहीं। तो इसमें तो होगा ही सीट। उसके बाद देखिए इसमें नॉट क्वालिफाई की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 2,75,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने कैटेगरी में पास ही नहीं करेंगे, 2,70,000, समझे। हाँ, माननीय अतुल प्रसाद जी कहे हैं कि अगर हमारा मान कर चलिए हमको स्टूडेंट 75% के करीब सीट नहीं भरता है, 75% अगर सीट नहीं भरता है तो हम क्या करेंगे, कट ऑफ मार्क्स जो कैटेगरी में दिया गया उसको हम नीचे गिरा देंगे, समझे। ऐसा उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन अगर 75% सीट भर जाता है वैसे ही छात्र से, और कन्फर्म है कि आपका सीट भर जाएगा, भर जाना चाहिए। और देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब क्वालिफाइड का, तो देखिए 2,70,000 छात्र इसमें क्वालिफाइड होंगे। क्वालिफाइड करने का सेंस ये नहीं कि इनको जॉब मिलेगा, मतलब अपने कैटेगरी में ये पास हो जाएंगे, समझ में आपको इतना बात आ गया। उसके बाद देखिए आप जानते हैं कि इसमें 1 लाख छात्र, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 लाख छात्र कंपटीशन के बैठे होंगे। तो एक बात आप मान के चलिए, अब ये 1 लाख डाटा नहीं रहा। अब अगर बीएड वाला नहीं रहेगा तो ये लाख कहाँ से आएगा बाबू, है कि नहीं। सर समझिए, बीएड वाले छात्र ही आपके मतलब 70% लड़के बीएड वाले ही आपके कंपटीशन का तैयारी करते हैं। डीएलएड वाले बहुत कम तैयारी करते हैं। और डीएलएड कौन करते हैं, तो डीएलएड ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, घर में वो चूल्हा चौका करती हैं, उसके बाद आपका बीएड करती हैं, डीएलएड करती हैं सॉरी। और उसके बाद सोचते हैं कि हमारा जॉब लग जाए किसी भी तरह। उसके बाद जब एग्ज़ाम का नज़दीक आते हैं तो वो लोग पढ़ के अपना एग्ज़ाम जो भी नंबर लाते हैं। तो 1 लाख से आपका कम हो जाएगा कंपटीशन का स्टूडेंट। तो यहाँ पे 50,000 मान लीजिए पढ़ने वाला स्टूडेंट, तो ये पहले ही डाटा खत्म हो गया, आपका कंपटीटर भी कम गया, कंपटीशन का स्टूडेंट। उसको देखिए 2,75,000 के करीब आपका क्या हो गया कि ऐसे ही स्टूडेंट आपका साइड हो गया, ऐसे छात्र जिनका क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो देखिए आपका कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको कन्फर्म से अगर 2 लाख स्टूडेंट बच जाता है। कितना स्टूडेंट बचता है, काट छाँट के आपका 2 लाख स्टूडेंट बचेंगे जिनका आपका मेरिट तैयार किया जाएगा।
तब देखिए 2 लाख की अगर हम बात करते हैं तो 2 लाख भी एक्चुअल में नहीं पूरेंगे, इसमें से आपका कुछ ना कुछ घटेगा। क्यों घटेगा समझिए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि मान के चलिए कि 50,000 ऐसे इसमें स्टूडेंट होंगे जो आउट ऑफ कहाँ के होंगे, तो आउट ऑफ आपके बिहार के होंगे, समझे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये वैकेंसी सिमट के कहाँ पे आ जाती हैं, तो 1.5 लाख वैकेंसीज के करीब में आपका आ जाती हैं, समझे। तो अब देखिए अगर हम बात, तो देखिए जैसा कि हम आपको बताया 50 सारे स्टूडेंट बाहरी वाले होंगे, तो आप देखिएगा ना, तो धीरे धीरे आपको ऐसा हो जाएगा कि 1.5 लाख के करीब सिर्फ और सिर्फ लोग बच जाएंगे। समझिए जब DL वालों को जॉब मिलेगा तो कन्फर्म आपका ऐसा ही होगा। तो आप बताइए सीट आपका है 80,000, कहाँ गया आपका 80,000, 75% भी अगर आप निकालते हैं 80,000 का, तो जो भी आपका निकले ऐसे हम निकाल ही देते हैं। 80 का अगर हम निकालते हैं 75% बटा में 100, 3 25 चौका 100, समझे। 4 से 20 मतलब का 20 चौका से 20, तो 20 दिया कितना आ गया 60, मतलब 60,000 सीटों को अगर 75% भी भरा गया तो आपका दुगना तिगुना के करीब रिजल्ट देना होगा, 2.5 गुना, समझो। तो आप देखिए कि आपका कंपटीशन ही पूरा का पूरा लो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस वजह से आप अगर अपने कैटेगरी में पास भी होइएगा, 1-2 नंबर आपका ज़्यादा भी होगा, तो आपका कंफर्म रिजल्ट चांस रहेगा कि हो जाएगा। अगर कैटेगरी में पास होके अगर 5 से 6 नंबर आपका ज़्यादा है तो आप तकिया पकड़ के सो जाइए, क्योंकि आपका जॉब लगने वाला है। हाँ, लेकिन आप DL किए हैं तब, समझे। आप B.Ed किए हैं, आपका अगर 120 नंबर में से 119 नंबर है, तो ये समझिए कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, समझे सर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ओनली DL वालों को लिया जाएगा तो कितना मार्क्स पर होगा मेल का और कितना मार्क्स पर होगा फीमेल का। तो मेल की अगर हम बात करें तो देखिए हम आपको एक एक कैटेगरी का बताते चलेंगे और आप समझते चलिएगा। तो जनरल की अगर हम बात करते हैं मेल में, तो इसका जो कटअप रहने वाला है आपका वो 55 से 57 रहेगा। कितना रहेगा? 55 से 57 मेल में, 55 से 57। उसके बाद देखिए EWS में आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 54 से लेकर 56, समझे, EWS में। और उसके बाद देखिए OBC का आपका 54 से 56 में रहेगा। अब हालत ऐसा हो गया कि EWS और OBC आपका बराबर रहता है। अभी OBC तो मान के लिए EWS से भी ऊपर चला जाता है, इसमें 56 से आप 57 भी ले सकते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जनरल का कटअप और आगे करना होगा। जनरल आपका लास्टली अगर जाएगा ना कम अधिकतम आपका तो 60 से कभी ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर DL वालों को लिया गया 60 तो हम ज़्यादा बता दिए, समझे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं SC का, किसका बात करते हैं? SC का। तो SC का आपका 50 से लेकर 52 के बीच रहेगा, यही कटअप। उसके बाद देखिए अगर ST की बात करते हैं तो 51 से लेकर 53 के बीच आपका कटअप रहने वाला है। तो अगर सिर्फ DL वालों को लिया जाए सर तो इतना ही कटअप आप अगर मार्क्स है तो आपको कन्फर्म आपका हो जाएगा। एक बात समझिए, अगर आपका 45 प्लस भी मार्क्स आ रहा है, एक बात और, इतना कटअप बताने के बाद 45 प्लस भी मार्क्स आ रहा है, समझे, आपका मार्क्स जनरल को छोड़ के अन्य कैटेगरी में, तो आप अपने आप को मान के चलिए 48 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो आप थोड़ा सा चांस रखिए, समझे। आप चांस रखिए कि हमारा होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि जब लड़का नहीं पूरेगा तो कटअप आपका इससे भी ज़्यादा गिर जाएगा, उसके बाद आपका चांस बनेगा। तो ऐसा नहीं कि आपका इससे कम मार्क्स है तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना है, घबराना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि समझिए सर अगर B.Ed वालों को नहीं दिया गया तो राज तो आप ही लोगों का है कि नहीं। लेकिन हाँ, आपका अगर 30 मार्क्स होगा, आपका 35 मार्क्स होगा, तब तक कन्फर्म है कि आपका कभी नहीं होगा। ये बात है कि नहीं। क्योंकि एक एग्जाम में भी नंबर का नियम होता है, इसीलिए तो एग्जाम आपका ले रहा है कि नहीं। अब 10 नंबर वाला कहेगा कि हमको दे दीजिए, तो एग्जाम कहा लिया था, है कि नहीं सर। तो आप समझिए कि अगर आपका 35 और 40 है तो 40 वालों तक का नहीं होगा, समझिए, कन्फर्म है, समझिए। आपका 45 प्लस मार्क्स है, 45-50 के बीच, तो कुछ चांसेस आप रख सकते हैं। और इतना मार्क्स आ रहा था आपका कन्फर्म चांसेस कि आपका हो जाएगा जब DL वालों को लिया जाएगा तब। अब हम आते हैं अपने बहनों पे जो फीमेल है, उनकी अगर हम बात करते हैं, देखिए जो मतलब लड़की लोग हैं उनका, तो देखिए आप बहन लोगों का कितना पे होगा। तो देखिए सर, देखिए बाबू लोग, आपका जो जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल का आपका जाएगा 52 से लेकर 54 के बीच में। कितना रहेगा? 52 से 54। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका? EWS का, तो EWS का मतलब 50 से लेकर 52 जाएगा, समझे। उसके बाद फिर से हम OBC का बात करते हैं तो 50 से 52 इसको भी रखते हैं। उसके बाद देखिए SC की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बिहार में सबसे कम कटअप की अगर बात करते हैं तो SC का ज़्यादा है, क्योंकि SC में सीट भी अच्छे खासा रहता है, समझे। और जनसंख्या तो SC में आपका कई कैटेगरी बढ़ गया, लेकिन तब भी अभी बहुत जागरूकता नहीं हुआ है इसी कैटेगरी में पढ़ने को लेकर। तो इसलिए SC की अगर हम बात करते हैं तो 48 से 50 के बीच में रह सकता है महिला का। और उसके बाद ST की बात करते हैं 49 से लेकर 51 के बीच में आपका कटअप रह सकता है। तो देखिए हमारे भाई साहब जितने भी भाई लोग हैं उनके इतना कटअप रहने वाले हैं, और जितने भी हमारे बहन लोग हैं उनका इतना कटअप रहने वाले हैं, समझे। तो जो लोग इस एग्ज़ाम को दिए हैं, समझे, तो इतना कटअप के 11 में आपका रहेगा। एक बार इसको मिला लीजिए। और आपका कितना मार्क्स आ रहा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, हमारा हुआ कि नहीं होगा, हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। और अगर आपको कुछ कमियां लगी होंगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। और देखिए कटअप बताने में 1-2 मापदंडों में मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी वर्ड मीनिंग में 1-2 मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं। तो वो ह्यूमन नेचर है कि नहीं। तो उसको तो मान के चलिए आपसे भी कभी कभी हो जाता होगा। तो इसलिए हम कहते हैं
कुछ पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है वीडियो में बताने का मेरा मकसद वो सही होना चाहिए, है कि नहीं। कंटेंट से आपको मतलब होना चाहिए कि बंदा क्या बता रहा है क्या नहीं है। तो यही आपका कटअप रहने वाला है। अगर आपको ये कटअप सही लगा होगा, है कि नहीं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बाकी बिहार पुलिस से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का भी, तो बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है, हिंदी का क्लास अभी चल रहा है, बाकी भी और क्लास धीरे धीरे चलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।